नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। बच्चों, हम संख्या पद्धति का प्रथम अध्याय कर लिए थे, आज हम दूसरा अध्याय करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं द्वितीय अध्याय। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बच्चों, ये फर्स्ट जो है ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये क्या है बच्चों? सत्य है। अब इसमें दो बात है कि नीचे दिए कथन में सत्य है या असत्य है, तो ये सत्य है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब आइए हम इसका कारण बताते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक, अब कारण इसका यह है कि वास्तविक संख्या के परिवार में, वास्तविक संख्या के परिवार में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों आप इस प्रकार समझ सकते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये इसका रीजन है। सेकंड है बच्चों, दूसरा वाला प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। यह सेकंड नंबर बच्चों असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? संख्या रेखा, पहले हम संख्या रेखा आपको समझाते हैं। यहां पर 0, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3, ये चलेगा। ये 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृत संख्या है। अंडर रूट एम करेंगे, यानी इसका रूट करेंगे, 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 तो ये √1 का मान 1 होता है, √2 का मान 2 होता है, √3 का मान √3 होता है, √4 का मान 2 होता है, √5 का मान ऐसे। तो क्या कहता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है। क्या संख्या रेखा पर -1 नहीं होगा? संख्या रेखा का ये पॉइंट -1 है, -2 है, -3 है। किसी भी प्राकृत संख्या का अगर हम रूट निकालेंगे तो निगेटिव नंबर्स नहीं होगा। तो इसलिए यह सेंटेंस असत्य हो गया। अब हमको इसका कारण देना है कि संख्या रेखा पर -1 -2 इत्यादि भी होता है, जो अंडर रूट एम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मानी यह है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम होता है। अंडर रूट एम, जहां एम है बच्चों नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। लेकिन क्या संख्या रेखा का पॉइंट -1 भी होगा, -2 भी होगा? और अगर m को हम नेचुरल नंबर का रूट लेते हैं तो वहां -1 -2 -3 नहीं आता है, निगेटिव्स नहीं आएगा, इसलिए असत्य है और यह इसका कारण हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों ध्यान देंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। 3 नंबर जो है बच्चों ये असत्य है। ध्यान देंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये असत्य है।
असत्य क्यों है, ध्यान देंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। दो, अब कारण देखिए, 2, 3, 4, 5 ये सभी वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी बच्चों प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी होगा और अपरिमेय होगा। यह निशेषी नहीं है कि वह अपरिमेय ही होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो आंसर इसका होगा, हां पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आंसर होगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो कहता है एक ऐसा उदाहरण दीजिए। उदाहरण में जैसे मान लो बच्चों हम √9 लेते हैं, √9 का मान होगा 3। तो कहता है ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए। √4 ले लो, √4 का मान क्या होता है? 2। तो √9 जो है एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या का वर्गमूल के 3 आ गया। 3 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। फिर से बच्चों एक बार समझो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी है। अगर हम इसका वर्गमूल ले लें, अब √1 का मान 1 होता है जो परिमेय है, √2 का मान 2 होगा जो कि अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। √4 का मान 2 होगा, √5 का मान। तो क्या सभी धनात्मक का वर्गमूल के ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो धनात्मक संख्या का वर्गमूल परिमेय भी हो सकता है बच्चों और अपरिमेय भी हो सकता है। और मेरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आंसर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर है आपका कि √9 बराबर 3, √4 बराबर 2, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देंगे आगे। नेक्स्ट, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर बच्चों हमको दिखाना है कि हम √2 को कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं। एक एक्टिविटी समझिए। मान लो बच्चों हम एक लाइन ले लिए, इस लाइन पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और जहां हम ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिए और हम बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। बी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। हम यहां पर इस पॉइंट पर ऐसे कंपास खोल के एक आर्क बना लेंगे, फिर यहां से खोल के ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, फिर ऐसे। आप ये छोटी कक्षाओं में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 8वीं कक्षा में सीखे होंगे। यानी हम कह रहे हैं बच्चों BC परपेंडिकुलर AB, जहां AB बराबर भी हम 1 ले रहे हैं। हम AB बराबर ले रहे हैं बच्चों 1 ले रहे हैं। AB बराबर हम क्या ले रहे हैं बच्चों? AB बराबर भी हम 1 ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब बच्चों हम ज्वाइन कर रहे हैं इसको, AB को, सॉरी, हम A को C से मिलाने पर, हम A और C को ज्वाइन कर दिए, मिला दिए, तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज AB
सी में, ABC में बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और एक अगर ये एंगल का हम स्टडी करेंगे तो इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो बच्चों ये राइट एंगल जो है, समकोण जो है, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। एक बात हम और आपको समझाना चाहते हैं, जैसे मान लो बच्चों हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, तो ये समकोण है तो ये कर्ण फिक्स है, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है। तो लंब और आधार का फैसला, ये बात आपको जानना चाहिए, लंब और आधार का फैसला अभी हम यहां नहीं कर सकते हैं। अगर इस एंगल को थीटा मान के स्टडी करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इस एंगल का स्टडी करेंगे तब ये बच्चों आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यानी कर्ण फिक्स है, लंब आधार। इस एंगल का स्टडी करेंगे तो ये आधार होगा और इस एंगल का स्टडी करेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बच्चों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे, हम यहां पर एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, इसको भी 1 माने हैं, इसको भी 1 माने हैं। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो AC बराबर हो गया √2, यानी ये √2 हो गया बच्चों। अब हम अपने कंपास को खोलेंगे और यहां से यहां लेके एक यहां से इसको हम आर्क बना लेंगे, तो इस पॉइंट पर मिलेगा, इसका मान हम नाम दे देते हैं P। तो ये पॉइंट हो गया √2। आप जानते होंगे बच्चों कि अगर मान लो ऐसे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लें तो इसको अगर सेंटर माने तो ये दूरी सेम होता है, ये भी इसका R है और ये भी इसका R है, ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस। तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक इसको रेडियस मान के यहां से एक आर्क ड्रॉ किया। आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे घर में कॉम्पास के थ्रू। तो ये पॉइंट ये √2 है, तो जब ये आर्क ड्रॉ करेंगे, ये अगर R है तो यहां से चलेंगे तो ये भी बच्चों क्या होगा, R ही होगा। तो ये मेरा पॉइंट मिल गया √2। फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद फिर हम यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम देते हैं हम CD। हम यहां पर CD इज इक्वल टू भी हम 1 ले लेते हैं और A को D से मिलाने पर हम A और D को ज्वाइन करा दिए। तो फिर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पे, ये यूनिट 1 है। तो AD स्क्वायर यहां त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज ADC में लोगे बच्चों तो AD बराबर क्या होगा मेरा, AD बराबर होगा √ कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD यहां कर्ण हो गया तो ये होगा √2 का स्क्वायर, यानी 2 + 1 बराबर ये हो गया √3। यानी बच्चों हम ये निकाल लिए, ये मेरा निकल गया √3। फिर हम बच्चों इसको हम आगे बढ़ाते हैं और यहां पर फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हम E लेते हैं, ठीक है। फिर हम लेते हैं DE बराबर हम 1 लेते हैं और A को E से मिलाने पर A और E को हम मिला लेते हैं बच्चों। तो फिर त्रिभुज ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ADE में फिर से वही ये कर्ण हो जाएगा, AE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब AE बराबर हो जाएगा √
AD मेरा कितना है बच्चों, √3 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा +1, तो AE बराबर हो गया 314 का वर्गमूल हो जाएगा 3 + 1 4 हो गया, और 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर हम ऐसा करते हैं बच्चों, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर का F, और फिर हम इसको इससे मिलाते हैं, तो ये मेरा हो गया 2। फिर हम इसी प्रकार हम AF अगर निकालेंगे तो AF बराबर मेरा क्या हो जाएगा, AF निकालोगे तो ये हो गया √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, उसी तरीके से इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो बच्चों सॉरी, ये AF है, √3 नहीं है, 2 है। AE बराबर 2 हो गया। हाँ, तो बच्चों हमको यहां से निकालना है AF। AF बराबर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो AF बराबर हो गया √5। तो ये निकल गया मेरा यहां से यहां तक √5। तो ये √2 था, तो अब यहां को हम कॉम्पास खोल के यहां से एक आर्क बनाएंगे, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा √3, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर यहां से हम कॉम्पास खोल के इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2। फिर यहां से हम इस कंपास को खोल के ऐसे मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा √5 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमको √5 दिखाना था, क्या हम इतना एक्टिविटी करेंगे? नहीं, इतना एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। हम √5 को आसानी से और एक स्टेप्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम एक एक्टिविटी करके हम आपको दिखा रहे थे, एक्टिविटी आप घर में करिएगा। हम फिर से इसको एक बार रिपीट करके आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। इस एक्टिविटी को बच्चों हम एक बार फिर से करके आपको दिखाते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। हमने एक लाइन लिया, एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट लिया B, AB बराबर हम 1 सेंटीमीटर ले लिया। इस B पॉइंट पर हम एक आर्क बनाया और फिर यहां से कट किया, यहां से कट किया, ऐसे आप जानते होंगे। फिर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां एक पॉइंट हम C लिए। AB बराबर भी हमने 1 लिया और BC बराबर भी हम 1 लिए। फिर हम A को C से मिला दिया, तो AC बराबर हो गया √1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी AC बराबर हो गया √2। यानी ये डिस्टेंस हम निकाल लिए √2। अब हम कॉम्पास को खोल के यहां से यहां रखे और इससे हम एक आर्क बना दिए, तो ये जो एक पॉइंट मिला ये √2 मिल गया हमको। फिर हमने क्या किया बच्चों, इस पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ किया CD, और इसका भी हम लिए, हम यहां से फिर लिए CD बराबर 1 ले लिए और हम A और D को ज्वाइन करा दिए। फिर पाइथागोरस थ्योरम से AD बराबर जब हम निकाले बच्चों, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, यानी AD बराबर हो गया मेरा √3, यानी ये पॉइंट मेरा हो गया √3 हो गया, यानी ये AD निकाल लिए हम √3। फिर हम यहां से आर्क बनाए कॉम्पास खोल के, ये पॉइंट मेरा निकल गया √3। इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम यहां से ये आगे चला, फिर हम यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे खींचे और इस पॉइंट को हम E लिए। फिर हमने ले लिया, इधर देखिए, हम ले लिया DE = 1 ले लिए। फिर हम A और E को ज्वाइन करा दिए। फिर हम AE को निकाल लिए। AE क्या निकल गया बच्चों, AE ये कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री है, तो AE बराबर हो गया √, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो बराबर ये √4 हो गया, यानी ये 2 हो गया, ये मेरा 2 निकल गया। फिर हम इसको बढ़ाते हैं, फिर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं F, और EF बराबर हम 1 ले लिए और फिर हम F और A को ज्वाइन करा दिए। फिर हम यहां से EF बराबर हम 1 ले लिए और फिर हम AF को निकाले। AF बराबर, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया
4 + 1 बराबर क्या हो गया, √5, यानी AF हम निकाल लिए √5। फिर हम बच्चों, एक मिनट, ये मेरा 2 था, ये हो गया मेरा √5। हम यहां से कंपास खोल के यहां रखें और यहां से हम एक आर्क बना लिए। यहां से जब हम आर्क बनाए तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा √5। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको √5 को दिखाने के लिए इतना करना है, बट ये एक्टिविटी आपको आना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हम √5 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, ध्यान देंगे। माना AB बराबर 2, ये पॉइंट हम A ले लिए और ये पॉइंट हम B ले लिए और इसको हम 2 सेंटीमीटर माप कर लिए। फिर AB परपेंडिकुलर BC, या इसको ऐसे लिखो, माना AB बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर और BC परपेंडिकुलर AB। हम यहां पर एक परपेंडिकुलर, ये C पॉइंट, यहां से BC एक परपेंडिकुलर डाले, ठीक है। पुनः बच्चों A को C से मिलाया, A को C से मिला दीजिए। अब त्रिभुज ABC में, ABC में आप ये परपेंडिकुलर डाल देती है, 90 डिग्री है। तो बच्चों ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, AB का मान हम लोग 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, और 1 इसका स्क्वायर 1 रहा। तो हम यहां फिर लिखते हैं दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू हो गया, ये स्क्वायर इधर जाके √5 हो जाएगा, यानी AC का मान निकल गया √5। अब हम कंपास को खोलेंगे यहां से यहां तक और इस लाइन पर हम एक आर्क बना देंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है √5। तो हमको क्या करना था, दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये एक एक्टिविटी है जो हम आपको करके दिखा रहे थे, वही एक्टिविटी है, ये आप इसको करिएगा इस काम को। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे।